दोस्तों आज भारत में तमाम बाइक्स मौजूद हैं, कुछ अच्छी और कुछ बेहतरीन, कुछ कम कीमत की तो कुछ लाखों में। लेकिन इन सभी के प्रति लोगों की दीवानगी इतनी नहीं है जो कभी यामाहा RX 100 के लिए हुआ करती थी। वैसे क्या आप जानते हैं कि भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में आज तक के इतिहास में ऐसा कौन सा व्हीकल आया था जो सरकार के गले की फांस बन गया और मात्र 11 साल में कंपनी को बंद करना पड़ा? क्यों ये बाइक प्रशासन के गले की फांसी बन गई थी? ऐसा क्या हादसा हुआ था? साथ ही हम बात करेंगे आज इस वीडियो में कि यामाहा की कंपनी कहाँ है, यामाहा का मालिक कौन है, कौन कौन से मॉडल आज के टाइम में अच्छी पोजीशन में चल रहे हैं, उन यामाहा मॉडल की कितनी कीमत है, यामाहा बाइक एवरेज कितनी देती है। क्योंकि इस तरह के बहुत सारे सवाल हर आदमी के मन में होते हैं जो व्हीकल खरीदने से पहले जानना चाहते हैं। हमने जब इस टॉपिक पर रिसर्च की तो हमें रिजल्ट ना के बराबर मिला। इसी के चलते हम आज की इस वीडियो में यामाहा कंपनी से रिलेटेड टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों यामाहा RX 100 एक ऐसी बाइक है जिसकी पॉपुलैरिटी गुजरते दिन के साथ बढ़ी है। बाइक्स की मौजूदा कंपटीशन के बावजूद आज भी RX 100 जैसी कोई बाइक बाजार में नहीं है। इसके कई कारण हैं, जिसमें से एक है इसका शक्तिशाली इंजन और कम दाम। वहीं इसका कम वजन इसे हल्का और फुर्तीला बनाता है। ये अपने जमाने में रेसिंग के दीवानों से लेकर कॉलेज के सभी लड़कों की फेवरेट रही। आपने भी कभी न कभी यह बाइक जरूर चलाई होगी। यामाहा RX 100 मोटरसाइकिल ने लोगों के दिलों पर राज किया है। ये सच में रेसिंग के लिए इंस्पायर्ड करने वाली बाइक थी। उस समय में जब टू व्हीलर बाजार में चुनिंदा बाइक्स मौजूद थी, ऐसे समय में रेसिंग के दीवानों ने जमकर इस रोमांचक मोटरसाइकिल का लुत्फ उठाया। आपको बता दें, यामाहा एक जापानी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी है जिसका पूरा नाम यामाहा मोटर कंपनी लिमिटेड है। कंपनी मोटरसाइकिल, नाव और समुद्री जहाज के बाहरी मोटर्स और भी कई अन्य मोटर उत्पादों का निर्माण करती है। यामाहा कंपनी की स्थापना 1955 में जेनिची कावाकामी ने की थी, जो इस कंपनी के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। जेनिची कावाकामी ने अपना पहला उत्पाद इसी वर्ष में 125 सीसी YA1 मोटरसाइकिल का निर्माण किया था। दोस्तों अब आपको RX 100 यामाहा बाइक के सक्सेस की कहानी सुनाते हैं। यामाहा ने RX 100 से पहले RD 350 नाम से एक बाइक बाजार में उतारी थी। स्पोर्ट्स, खासकर रेसिंग दीवानों के लिए बनी इस मोटरसाइकिल में आगे की ओर डिस्क ब्रेक दिए गए थे। उसके बाद 2 स्ट्रोक इंजन वाली इस बाइक ने आते ही बाजार में तहलका मचा दिया। अपनी सफलता को देखते हुए यामाहा कंपनी ने भारतीय बाजारों में भी इस बाइक को उतारने का फैसला किया और सन 1983 में एस्कॉर्ट्स ग्रुप के साथ मिलकर यामाहा ने राजदूत 350 के नाम से RD 350 का भारतीय वर्जन पेश कर दिया। लेकिन भारत में ये बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। आपको बता दे, भारत में रेसिंग के दीवाने तो थे, लेकिन विदेशों के मुकाबले उनकी तादाद बहुत कम थी। देश की अर्थव्यवस्था भी ग्रामीण और कृषि आधारित थी। ऐसे में इसके महंगे दामों ने लोगों को इससे दूर कर दिया। इसके अलावा राजदूत 350 का माइलेज बहुत अच्छा नहीं था। कुल मिलाकर राजदूत 350 की बिक्री निराशाजनक रही। ये आम लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में असफल साबित हुई। ऐसे में भारतीय ग्राहकों के बीच सस्ती और टिकाऊ बाइक की मांग होने लगी, जिसके कुछ समय बाद यामाहा RX 100 लोगों के सामने आई। इस नई बाइक के लॉन्च होने के बाद भी बाजारों में ऐसी अफवाहें थी कि इसका इंजन जो दिखाया गया है उससे काफी बड़ा है। ऐसे में कई अथॉरिटीज ने इसके इंजन को खोलकर ये देखा कि क्या वाकई इसमें 100 सीसी से ज्यादा का इंजन लगा है। बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं मिला और फिर इस बाइक ने भारतीय बाजार में अपनी पकड़ बना ली। इस बाइक का उत्पादन 1985 में शुरू हुआ, जब पहली बार जापान से 5000 बाइक को भारत के बाजारों में बिक्री के लिए लाया गया। अपनी लॉन्चिंग के बाद से ही अविश्वसनीय प्रदर्शन और आरामदायक हैंडलिंग के अलावा ये बाइक लोगों के भरोसे को भी जीतने में कामयाब रही। इसमें 98 सीसी का 2 स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन लगा था, जो इस बाइक को 7500 RPM के साथ 11 bhp की ताकत देता था। वहीं इसका वजन मात्र 98 किलो ही था। अपने दमदार इंजन की बदौलत 4 स्पीड गियर बॉक्स वाली यामाहा RX 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। माना जाता है कि इसका हल्का वजन इसे रॉकेट की तरह उड़ाता था। ऐसे में इसे एक नया नाम मिला, पॉकेट रॉकेट। यामाहा RX 100 की टॉप स्पीड गजब थी, लेकिन इसे ज्यादा देर तक तेज स्पीड में चलाया नहीं जा सकता था।
इसका हल्का वजन और बॉडी इसके संतुलन को बिगाड़ सकती थी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास में एक बार ऐसा भी हुआ था कि सरकार को बिना किसी प्रदूषण मानकों के उल्लंघन के एक मोटरसाइकिल के उत्पादन और विक्रय को बैन करना पड़ा था। आइए आपको इसकी वजह बताते हैं। हालांकि इस बाइक से ना तो प्रदूषण होता और ना ही किसी दूसरे सरकारी नियमों का उल्लंघन होता था, और फिर भी सरकार को इसे बैन करना पड़ा था। महज 100 सीसी की क्षमता रखने वाली इस बाइक ने अपने शानदार पिकअप और रफ्तार के चलते खूब सुर्खियां बटोरी, और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय सरकार इस बाइक की रफ्तार से काफी परेशान थी। ऐसे में कंपनी को साल 1996 में इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा था। सरकार ने तब बाइक के लिए गाइडेड स्टैंडर्ड्स तय किए, जिसके चलते कंपनी को भारतीय बाजार से यामाहा RX 100 को हटाना पड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक और जहां इसकी स्पीड रेसिंग के दीवानों को अपना कायल बनाती थी, वहीं इसने चेन स्नेचरों को भी प्रोत्साहन प्रेरक दिया। ये एक संयोग ही था कि फुर्तीली स्पीड ने चेन स्नैचर और अन्य अपराधियों के बीच यामाहा RX 100 बाइक को एक लोकप्रिय वाहन बना दिया था। अपराधी क्राइम के बाद तुरंत वहां से रफू चक्कर होने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे थे। हालांकि ये तभी तक था जब तक बाजार में काले कलर की पल्सर नहीं आई थी। इसके बाद ब्लैक पल्सर अपराधियों का प्रमुख वाहन बन गई। वैसे यामाहा RX 100 की शुरुआती कीमत लगभग 19,764 रुपए थी, जो आज के दौर में लगभग 6 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। अगर आज के मुकाबले में देखें तो 100 सीसी की कोई बाइक खरीदने के लिए ये एक बड़ी रकम है, लेकिन तब कम ही ऑप्शन थे, इस लिहाज से ये कोई ज्यादा महंगी नहीं थी। वहीं उस समय टू व्हीलर बाजार में 100 सीसी की हीरो होंडा CD 100 भी थी, लेकिन इसके मुकाबले उसकी बिक्री कहीं नहीं थी। लोगों में RX 100 के प्रति एक अलग सी दीवानगी देखी जाती थी। शुरुआत में ये 3 रंगों जैसे चेरी लाल, मोरपंखी नीला और काले रंग में उपलब्ध थी। इसके बाद कई और रंग में भी इसकी बिक्री हुई। यामाहा RX 100 इकलौती ऐसी बाइक थी जिसने 1985 से लेकर 1996 तक भारतीय सड़कों पर राज किया था। फिर समय बदला और ये कानून के फेर में फंस गई। इस कारण इसका उत्पादन बंद करना पड़ा। माना जाता है कि कंपनी ने प्रदूषण उत्सर्जन नियमों के अनुसार इस मोटरसाइकिल के इंजन में बदलाव नहीं किया। इस कारण साल 1996 में इसे बंद कर दिया गया। यामाहा RX 100 ऐसे समय में लॉन्च की गई थी जब मोटरसाइकिल सुरक्षा के संबंध में ज्यादा कानून नहीं थे। ऑटोमोबाइल्स पर तमाम तरह के पर्यावरण सुरक्षा संबंधी कानूनों का पालन करने का जो दबाव आज है, वो उस दौरान नहीं था। माना जाता है कि यही वो सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से यामाहा RX 100 की कीमत कम रही। यामाहा को मोटरसाइकिल के इंजन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे निर्माताओं को लागत कम रखने में मदद मिली। इसके विपरीत अगर वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो पिछले 30 सालों में कई प्रकार के पर्यावरण सुरक्षा कानून आए हैं। इस कारण ऑटोमोबाइल प्रौद्योगिकी में भी अविश्वसनीय विकास हुआ है। इस कारण मोटरसाइकिल सुरक्षा मानदंड कठोर हुए हैं। कंपनी ने अपनी इस फेमस बाइक को बनाना बंद भले ही कर दिया हो, लेकिन आज भी बाइक के शौकीनों के लिए यामाहा RX 100 एक दमदार मोटरसाइकिल है। बाइक के दीवानों ने इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है और उसी शान के साथ सड़कों पर इसकी सवारी करते हैं। माना जाता है कि आज भी भारतीय लोग यामाहा RX 100 बाइक के मॉडिफाइड वर्जन को खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं। इससे लोगों के बीच इस 50,000 रुपए कीमत की गाड़ी के प्रति दीवानगी को देखा जा सकता है। वहीं इस बाइक के नाम पर तो दक्षिण भारत में एक तेलुगु फिल्म RX 100 भी बन चुकी है। दोस्तों, अगर आपके पास भी रोमांच से भर देने वाली ऐसी कोई बाइक है तो अपने अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।